अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आई है। कल यानी 24 मई 2025 को नीति आयोग के सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वीवीआर सुब्रमण्यम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया है कि आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो अप्रैल 2025 में जारी किए गए हैं उसके अनुसार भारत नॉमिनल जीडीपी के मामले में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यानी वह अब तक पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। ठीक है, चौथे नंबर पर जापान था। जापान को पीछे छोड़कर भारत अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। यानी आईएमएफ के द्वारा आधिकारिक रूप से इस बात को स्वीकार कर लिया गया। इस बात की सूचना नीति आयोग के सीईओ द्वारा कल यानी 24 मई 2025 को दी गई है। एक महत्वपूर्ण घटना है। इसमें बात आई है नॉमिनल जीडीपी की। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है वो समझिए। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी देश की संप्रभु सीमा के अंतर्गत अंतिम रूप से उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के कुल योग को क्या कहा जाता है? जीडीपी। और जीडीपी जब बेस ईयर पे, हमारे यहाँ बेस ईयर अभी 2011-12 है, कैलकुलेट की जाती है तो वो रियल जीडीपी होती है। और जब करंट ईयर पे, करंट मतलब वर्तमान वर्ष पर कैलकुलेट की जाती है तो नॉमिनल जीडीपी होती है। तो नॉमिनल जीडीपी के मामले में भारत कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था, किस रैंक पे आ गई है भारतीय अर्थव्यवस्था? चौथी। ठीक है, यहां देखिए आंकड़ा है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ये आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट है। इसके अनुसार, और ये अप्रैल 2025 मतलब हाल में पिछले महीने ही जो जारी की, उसके अनुसार सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पहले नंबर पर कौन है? यूएसए। इसका आकार कितना है? 30.51 ट्रिलियन डॉलर। दूसरे नंबर पर चीन है जिसका आकार कितना है? 19.23 अरब डॉलर। तीसरे नंबर पर कौन है? जर्मनी जिसका आकार है 4.74 ट्रिलियन डॉलर। अरब डॉलर बोल रहे थे, ट्रिलियन डॉलर। चौथे नंबर पर कौन है? भारत जिसका आकार कितना है? 4.187 ट्रिलियन। ट्रिलियन समझिएगा, ठीक है। जापान का कितना है? 4.186, यानी थोड़ा ही बड़ा है। और नीति आयोग के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने यह भी कहा है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 2028 तक हम जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे। यानी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारी अर्थव्यवस्था होगी, भारत की अर्थव्यवस्था होगी। क्लियर है? कब तक? 28-29 तक। ओके, फिलहाल हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। किस मामले में? नॉमिनल जीडीपी। क्लियर हो गया कंसेप्ट? कोई दिक्कत? तो समझ गए चौथी किस तरह बने हम। जापान को हमने पीछे छोड़ा। जापान की कितनी है अभी? 4.186 ट्रिलियन डॉलर। हमारी कितनी हो गई है? 4.187। ये हमारी हो गई है भारत की। तो हमने पीछे छोड़ दिया नॉमिनल जीडीपी के मामले में, और हमारी अर्थव्यवस्था अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्लियर हो गया यहां तक? अब आगे हम लोग देखते हैं भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है तो ग्लोबल लेवल पर भारत के संबंध में क्या बेहतर स्थिति होगी। सबसे पहली बात तो ग्लोबल स्टेटस में बढ़ोतरी होगी। क्या? वैश्विक प्रभाव में बढ़ोतरी होगी। ग्लोबल स्टेटस, भारत के ग्लोबल स्टेटस में बढ़ोतरी, यानी भारत की प्रस्थिति स्टेटस जो है कहाँ? G20 में और आईएमएफ में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, क्योंकि चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो जाहिर है स्टेटस बढ़ेगा। दूसरा, भारत में निवेश बढ़ेगा। विश्व की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगी, क्योंकि आपका स्टेटस जब बढ़ता है तो आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है, तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा।
क्लियर है। और भारत इन्वेस्टमेंट हब बनेगा। क्या बनेगा? इन्वेस्टमेंट हब बन सकता है। मेक इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, मेक इंडिया को मजबूती मिलेगी। और भारत ये चाहेगा कि रीजनल स्टेबिलिटी बनी रहे, क्षेत्रीय अस्थिरता। भारत किसी भी तरह की अस्थिरता को प्रमोट नहीं करेगा, ना अपने यहाँ प्रमोट होने देगा। बीच में सीज फायर को स्वीकार करके भारत ने पाकिस्तान की तरफ से जब आग्रह किया गया तो भारत ने स्वीकार कर लिया सीज फायर। क्यों? स्टेबिलिटी रहे, इकोनॉमिक जो टेंशन हो वो नहीं बढ़े। सबसे बड़ा चीज आज क्या है? इकोनॉमिक स्टेटस गड़बड़ाना नहीं चाहिए। और जब भी आप किसी युद्ध में उलझते हैं वो कब तक चलेगा कहना कठिन है। ठीक है, तो क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। क्लियर है। उसके बाद और 1-2 साल के बाद जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा तो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत। तब भारत के इकोनॉमिक लीडरशिप को मजबूती मिलेगी, आर्थिक नेतृत्व की ताकत जो है भारत की वो और भी बढ़ेगी। लीडरशिप, इकोनॉमी के क्षेत्र में लीडरशिप। क्लियर है। भारत के आर्थिक नेतृत्व को मजबूती मिलेगी। क्लियर है। इसके बाद हम लोग अब एक सवाल ये उठता है कि जापान क्यों 5वें नंबर पर चला गया? तो जापान में प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वहाँ ये युवाओं, जनांकीय लाभांश की स्थिति नहीं है। जनसंख्या में वृद्धों की आबादी बढ़ रही है और ग्लोबल ट्रेड टेंशन का प्रभाव जापान पर पड़ रहा है। लो ग्रोथ रेट वहाँ बहुत दिनों से है। आर्थिक रूप से अस्थिरता की स्थिति वहाँ देखी गई है। कहाँ पर? जापान में। समझ गए। जनांकीय संकट की स्थिति है, उम्रदराज आबादी अधिक है, लो बर्थ रेट है। सबसे पहले तो वही जापान क्यों 5? जनांकीय संकट समझ गए। लो बर्थ रेट है, लो बर्थ रेट। और युवा आबादी, डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति क्या है? कमजोर है, लो बर्थ रेट है। ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं होती है। ठीक है, युवा आबादी, कार्यक्षम आबादी अधिक होनी चाहिए, उम्रदराज आबादी अधिक है यहाँ। कहाँ? जापान में। और ग्लोबल ट्रेड टेंशन जो है, व्यापारिक तनाव वो ज्यादा है। ग्लोबल ट्रेड टेंशन, जैसे अमेरिका भी ग्लोबल ट्रेड टेंशन उत्पन्न कर रहा है ना, तो उसका प्रभाव जापान पर भी पड़ रहा है। बहुत दिनों से लो ग्रोथ रेट है। क्या है? लो ग्रोथ रेट है। भारत के संदर्भ में पॉजिटिव क्या है? हमारे यहाँ क्या स्थिति है आप लोग जानते हैं? डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति है। युवा एवं कार्यक्षम आबादी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कहाँ है? भारत में है। और साथ साथ एक बहुत बड़ी, या यूं कहिए सबसे बड़ी मिडिल क्लास, सबसे बड़ा मिडिल क्लास या मिडिल क्लास की सबसे अधिक आबादी कहाँ है? भारत में। विदेश में, भारत में। तो डोमेस्टिक डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है। क्या है? डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत है और डोमेस्टिक डिमांड बहुत है। 4D। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या हुआ? जनांकीय लाभांश। और डोमेस्टिक डिमांड, घरेलू मांग बहुत ज्यादा है। मिडिल क्लास जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो क्या है? डिमांड क्रिएट करते चलता है। डिमांड बढ़ेगा तो ग्रोथ रेट बढ़ेगा, जीडीपी का आकार बढ़ेगा। और लगातार हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो क्या बनी हुई है? फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनी हुई है। IMF का आंकड़ा हो या वर्ल्ड बैंक का हो या एशियन डेवलपमेंट बैंक का हो, सबने हमारा ग्रोथ रेट हाईएस्ट रखा है। फास्टेस्ट और हाईएस्ट दोनों। क्लियर है। अब यहां पर यह है कि आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा? भारत के इस इकोनॉमिक बूम का आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा? भारत के लोगों पर, आम लोगों पर असर, आम लोगों पर असर क्या पड़ेगा? चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है तो क्या, तो अगर मान लीजिए जीडीपी का आकार बढ़ता है तो रोजगार बढ़ता है, बढ़ेगा ना। कारोबार बढ़ा, जीडीपी बढ़ता है तो क्या? कारोबार बढ़ा, कारोबार बढ़ेगा तो रोजगार अवसर बढ़ेगा, बेरोजगारी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी तो गरीबी दूर होगी। और जब बेरोजगारी दूर होगी, गरीबी दूर होगी तो क्या होगा?
लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, जीवन स्तर की गुणवत्ता बढ़ेगी, बेहतर जीवन स्तर होगा। कंज्यूमर पावर, उपभोक्ता शक्ति बढ़ेगी। क्या क्या होगी? रोजगार अवसर का सृजन होगा। आम लोगों को यही चाहिए ना, रोजगार चाहिए। आम लोगों को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। गरीबी उन्मूलन में मदद मिलेगी। जीवन स्तर, लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होगा, बढ़ेगा। उपभोक्ताओं की क्षमता बढ़ेगी। लेकिन चुनौतियां भी है। जीडीपी बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, तो महंगाई की चुनौती आएगी और वितरण की समस्या उत्पन्न होगी। वितरण मतलब क्या? समान वितरण, सबको उसकी जरूरत के अनुसार, ठीक है, सबको उसकी जरूरत के अनुसार मिले, ये समस्या बढ़ेगी। क्लियर है? हर एक पहलू से समझ गए। एक बहुत महत्वपूर्ण ये सूचना थी जिसके सभी पहलुओं पर हमने विचार किया। सूचना क्या थी? भारत आधिकारिक रूप से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। ओके।